औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। 1613 ईस्वी में फर्रुख हसियर ने मुगल गद्दी संभाली, लेकिन उसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता सैयद बंधुओं के हाथ में थी। ये दोनों भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान मुगल दरबार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने फर्रुख हसियर को अपने नियंत्रण में रखकर साम्राज्य का संचालन किया। फर्रुख हसियर और सैयद बंधुओं के बीच मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने फर्रुख हसियर की हत्या कर दी और मुगल गद्दी पर नए शासक को बैठाया। इस प्रकार सैयद बंधु 1713 से 1720 तक मुगल शासन की वास्तविक शक्ति बने रहे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और मराठों के साथ समझौते की कोशिश की, लेकिन सत्ता संघर्ष के चलते साम्राज्य की स्थिरता खत्म हो गई। इसके बाद 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन रहा। मोहम्मद शाह के काल में मुगल दरबार में विलासिता बढ़ गई और प्रशासनिक कमजोरी चरम पर थी। इसी दौरान 1729 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली को लूटा और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। इस लूट से साम्राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो गया और स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। 1644 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर बार बार आक्रमण किए। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने मराठों को हराया, जिससे मुगल सत्ता की शेष शक्ति भी समाप्त हो गई। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय और फिर शाह आलम द्वितीय ने शासन संभाला, लेकिन अब मुगल सम्राट केवल नाममात्र के शासक रह गए थे। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को हरा दिया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य अंग्रेजी नियंत्रण में चला गया। 1806 में बहादुर शाह जफर के साथ मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, लगातार युद्ध प्रांतीय शक्तियों का उदय, दरबारी षड्यंत्र, आर्थिक संकट और यूरोपीय शक्तियों का बढ़ता प्रभाव। इस प्रकार कभी एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य 18वीं सदी में अपनी आंतरिक कमजोरियों और बाहरी हमलों के कारण ढह गया और भारत में एक नए युग ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई।